ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। इसका जो मैंने लास्ट क्लास में सब पढ़ाया है, आज हमें उसको अप्लाई करने का टाइम। पहला पॉइंट परसेंटेजेस का क्या था बच्चे? अब्दुल्ला, फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100। याद है बच्चे ये बात? दूसरा पॉइंट मैंने क्या सिखाया था? एज अ वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर कोई चीज एज आ से पहले लिखी होती है वो कहाँ पे लिखी जाती है? न्यूमरेटर में। जो बाद में लिखी होती है वो कहाँ लिखी जाती है? डिनोमिनेटर में। और फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करते तो बच्चे? 100। अभी इसका सवाल दिखाऊंगा। अगर आपने लास्ट क्लास मिस कर दिया अनस एंड जाकिर, पैनिक नहीं करना, सही है बच्चे? फिर मैंने सिखाया बच्चे परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे करते हैं बच्चे? बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। बात समझ आ गई बच्चे? देन बच्चे फोर्थ पॉइंट अब्दुल्ला मैंने क्या सिखाया? जब भी कभी सवाल आपको परसेंटेज चेंज बोलता है, क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। याद आया बेटा? What's the formula for percentage change? Anas and Zakir, जिस सवाल में भी बोला है परसेंटेज इंक्रीज बताओ, परसेंटेज डिक्रीज बताओ, परसेंटेज कुछ भी बता दो, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं मेरे बच्चे? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। ये 4 पॉइंट बताए थे, याद है सबको? कोई भूला तो नहीं है यहाँ तक बच्चे? ये बात समझ आने के बाद बच्चे मैंने आपको 3 इक्वेशन सिखाई बच्चे। एक क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट बच्चे? सेलिंग प्राइस। दूसरी मैंने क्या बात बताई बच्चे? ओरिजिनल प्राइस लेस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एंड तीसरी मैंने आपको क्या बात बताई थी बच्चे? कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये बातें बच्चे मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था बहुत सारे बच्चे परसेंटेजेस के सवाल डायरेक्ट करते हैं, बट आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बच्चे? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इवन तो आपको आता है डायरेक्ट करना, बट एक दो ऐसे सवाल है जो आप डायरेक्ट करने जाओगे और आपसे नहीं होगा। बात समझ आई? हाँ या ना? ये बात क्लियर होने के इसलिए मेरा मेथड यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लाई का, सही है? ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा मैंने ये कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज मैं इसकी थॉरो प्रैक्टिस कराने वाला हूं, सही है? स्टार्ट करूं मेरे बच्चों? ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। मैंने आपको बच्चे क्या क्या बातें बता दी बेटा, पहले मैं वो हाईलाइट करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या होगा। देखो यार जाकिर और अनस, परसेंटेजेस पता है एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर मैं हजारों सवाल बना सकता हूँ, सही है अनस? आई कैन मेक हजारों सवाल, बट अनस चार बातों कुछ बातें बच्चे 80% मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ वही हुई। क्वेश्चन वैसा ही आएगा जो मैंने बताया है, वो 80% ऐसा सवाल आएगा। जैसे फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। एज अ वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? परसेंटेज को डेसिमल एंड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? और फिर मैंने क्या बताया अब्दुल्ला बेटा? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया बच्चे। और पांचवी चीज मैंने बताई अब्दुल्ला, प्रॉफिट वाली इक्वेशन। फिर अब्दुल्ला मैंने क्या बताया? डिस्काउंट वाली इक्वेशन। देन अब्दुल्ला मैंने टैक्स बताया। और नंबर 8 मैंने आपको बताया शायान, ओल्ड ईयर न्यू ईयर। और नंबर 9 मैंने आपको क्या बताया मेरे बच्चे? वेजेस। मेरे बच्चों 80% आपका यही आएगा। 80% क्या आएगा बच्चे? ये। बट 20% एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। बट मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, जो मैंने 80% की आपकी बेस बनाई है ना, अगर आपकी वो बेस सॉलिड है आप कॉमन सेंस से कर दो। अब देखो बेटा, ये पहला सवाल। अनस बच्चे, मैं ग्रेड 6 की मैथ से शुरू करवाता हूँ एंड मैं ग्रेड 11 की क्लास तक जाता हूँ बच्चे, सही है? बट मैं मिक्स एंड मैच कराता हूँ, कुछ इजी टॉपिक कुछ मुश्किल टॉपिक, ताकि आपके एंड वक्त के लिए सारी मुश्किल चीजें ना रह जाए, सही है बच्चे? ठीक है। ओके ना?
अब बोले फाइंड 20% ऑफ 60। मेरा बच्चा, मैंने आपको ये जो 9 बातें बताई है, इसमें मैंने ऐसा सवाल नहीं करा, इसमें मैंने ऐसा सवाल नहीं बताया कि ऐसा सवाल आएगा, बट अगेन आई कैन यूज माई कॉमन सेंस। 20% को शायान अगर मैं फ्रैक्शन में करूँ क्या होगा? 20/100। क्या इधर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ अब्दुल्ला? Sir, are these questions from the past papers? या मेरे सारे ये जो नोट्स हैं अनस, आई हैव अपडेटेड ऑल वेरिएंट्स एंड फ्रॉम 2009 टिल 2021। Okay. एंड जो नोट्स में सवाल है ना अनस, ये आगे देखो हाउ आई गो अबाउट दिस क्वेश्चन इन नोट्स। बच्चे, नोट्स के साथ जो सवाल लिखे वो ऐसे सवाल है बच्चे जो एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी बच्चों से नहीं हुआ था, 40-50% से। तो वो जो स्पेशल क्वेश्चन जिसमें मेजॉरिटी बच्चे फंसते हैं वो सारे नोट्स में डालें। एंड देन आफ्टर माय नोट्स आर डन, एवरी टॉपिक के टॉपिकल क्वेश्चन मैंने अलग अलग करे हुए। सही है? ठीक है। तो इस तरह से नोट्स डिजाइन है। बाकी क्लास के बाद मैं आपको कॉल करके और गाइड करूंगा। सही है बच्चे? ओके, सो ये आप नोट सेंड कर सकते हैं? हाँ बच्चे, ये मैं आपको अभी नहीं, मैं माविया से कोऑर्डिनेट करके आपको बता रहा हूँ। सही है? उसका क्लास के बाद इसके बारे में सारी बातें। अब सुनो शान, मैंने ऐसा सवाल नहीं बताया इन 9 चीजों में, राइट बच्चे? बट शान, क्या मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना सिखाया? 20/100, राइट बच्चे? मैंने वो लिख दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, वी ऑल नो दिस। एंड अब्दुल्ला बेटा ये क्या हो जाएगा? 60, राइट बच्चे? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या आ गया अब्दुल्ला बेटा? 12। समझ आई बात? क्या मुझे पार्ट बी खुद करके दे सकते हो बच्चे? ओ पार्ट ए, 2 का पार्ट ए खुद ट्राई करो। सही है? मैंने बच्चे, मुझे पता है मैंने होमवर्क में दिया था, बट सिर्फ मैं कुछ सवाल आपको करवाना चाह रहा हूँ इस क्लास में, ताकि मैं वापस से कल पूरी कंप्लीट बुक चेक करूँ। बच्चे पेज नंबर है आपका, मारिया बताना कौन सा पेज है? 57 बच्चे। पार्ट ए मुझे करके बता प्लीज, क्या आ रहा है आंसर मेरे बच्चे? इट्स गोइंग टू बी बच्चे आपका 15/100 into 80। बच्चे क्या आ गया? 0 0 कैंसिल बच्चे, और ये हो गया 3/2, और ये हो गया 3 4 बच्चे क्या? 12। डू यू गेट दिस? अच्छा यार, ये सवाल में आपको बहुत बच्चों को मसला आया होगा, आपका शायद आंसर इसका मैच नहीं कर रहा होगा। तो मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो डायग्राम बनाई हुई है बच्चे, ये पास पेपर के जो टॉपिकल बुक से मैंने पिक करी थी, उसमें थोड़ी सी गलत बनी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को लेके पैनिक नहीं करो। मैं जब कल की क्लास बेटा स्टार्ट करूंगा, इसका रियल क्वेश्चन दिखाऊंगा और अपने साथ ये सवाल कराऊंगा। सही है बच्चे? क्लियर है बच्चे? अब आता है बच्चे ये वाला सवाल। मिस्टर अनस, मुझे बताओ क्या आपको इसमें परसेंटेज रिडक्शन का वर्ड दिख रहा है? जाकिर, Yes. क्या आपको इसमें परसेंटेज रिडक्शन का वर्ड दिख रहा है? जब भी कभी ऐसा सवाल लिख जाए यार, परसेंटेज इंक्रीज बताओ, परसेंटेज डिक्रीज बताओ, या परसेंटेज कुछ भी बताओ, तो आयशा क्या फॉर्मूला यूज होता है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। गाइस, व्हाट्स द न्यू वैल्यू? 12,000। व्हाट्स द ओल्ड वैल्यू मेरा बच्चा? 15,000 अपॉन क्या होगा बच्चे? 15,000 इनटू क्या होगा गाइस? 100। So guys, 12,000 minus 15,000 क्या होता है मेरे बच्चों? हाँ, minus 3,000 शायान upon 15,000 into 100. This will be 1, this will be 5, right बच्चों? Guys, ये 1 सा हो गया, ये 20 सा हो गया, मेरा आंसर आ रहा है -20। जाकिर एंड अनस, सिर्फ आपके लिए ये बात रिपीट कर, हर पॉसिबल गलती जो आप कर सकते हो अनस, मेरे नोट्स में अलग से हाईलाइट करिए। बच्चे ये देखो अनस, ये यहाँ पे एक वर्ड लिखिए, लाइन रीड कर दो जोर से मेरे लिए बेटा। ये जो लिखिए फॉर नोट वाली बात, क्या लिखा है अनस? नोट क्या लिखा है? रीड करना प्लीज। For percentage discount, you will get a negative answer. Don't panic and just write down the positive value in the answer. Negative sign with the answer is denoting the discount. So अनस बच्चे, if you see this question मेरा बच्चा, आपका आंसर क्या आ रहा है? -20%। बट they were talking about what? परसेंटेज रिडक्शन। किसके बारे में बात हो रही थी? परसेंटेज रिडक्शन। वर्ड रिडक्शन अब्दुल्ला, इसका इटसेल्फ क्या मतलब होता है? नेगेटिव, राइट बच्चे? तो आंसर नेगेटिव आएगा, बट आप नेगेटिव नहीं लिखोगे क्योंकि परसेंटेज रिडक्शन ही मांगी है। वर्ड रिडक्शन इटसेल्फ मींस व्हाट? नेगेटिव, राइट?
So I'm going to write what बच्चे खाली 20%. बात समझ आई? अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया अलग से। मैंने क्या बताया, देखो यार परसेंटेजेस में कोई टीचर आपको सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 1000 तरह के सवाल बनते हैं, कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। बट मैंने फिर भी ये जो मैंने सारी चीजें रखी है ना बच्चे, आपको जब वर्ड प्रॉब्लम आता है आपको टीचर बोलता है यार आप वर्ड प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करो। मैंने वर्ड प्रॉब्लम को भी जितना स्ट्रीमलाइन हो सकता था 9 चीजों में अलग कर दी, बट इससे ज्यादा बच्चे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जितनी आपकी जिंदगी में आसान बना सकता था मैंने कर दिए बच्चे। पर नॉर्मली ये क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करा जाता है शायद, परसेंटेजेस का सवाल लिख के लाइन लिखी हुई दी होती है, आपको सवाल अटेम्प्ट कराना डायरेक्ट सिखाया जाता है। बट मैंने हर चीज को अलग अलग कर दिया और मैं हर चीज का एक एक सवाल अभी कराऊंगा ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए। बट मैं अभी से बताऊं, कल के दिन मैं कोई नया बच्चा अपनी क्लास में नहीं बैठने दूंगा। मैं पुरानी जितनी भी क्वेरीज हैं वो मैं एड्रेस करूंगा। अगर आपने बुकलेट कंप्लीट नहीं करी हुई हो ये, तो बेटा ये दरवाजा है, मैं अल्लाह हाफिज कह दूंगा। आई एम सीरियस अबाउट इट। इट्स नॉट फॉर न्यू स्टूडेंट। एंड ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे आपको बुक नहीं मिली है बच्चे, आप लोग को इसमें 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा और अगर आपको कोई मसला है तो अगले संडे में आपके मसले अलग से डील करूंगा। सही है? एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक जब मेरा अपना एग्जाम खत्म हो जाएगा फ्राइडे को, सो गाइस आई विल बी एडिंग वन मोर क्लास। अच्छा, अगले फ्राइडे मेरा अपना एग्जाम है, तो गाइस मैं अगले फ्राइडे की क्लास है ना मे बी शाम को लूं। आई एडजस्ट द टाइमिंग एंड टेल यू फॉर ओनली मंडे। क्लास मिस नहीं करूंगा। मेरे एग्जाम की टाइमिंग भी 2 till 5 है। अगर कोई सुबह होता है रात को होता है मैं उस वक्त क्लास देने आ जाता, बट इस वक्त पे जब क्लास है उस वक्त पे मैं एग्जामिनेशन हॉल में होऊंगा। So I'm going to take the class same day only. Friday क्लास है, Saturday क्लास है, Sunday की क्लास नेक्स्ट वीक से ऐड हो रही है और Sunday को जिन्होंने नया ज्वाइन करा है आपको मुझे काम कंप्लीट करके दिखाना है और अगर मसले तो अलग से 1 घंटा आपको दूंगा हैंडल करूंगा। सही है? अच्छा गाइस, अब ये सवाल ही ये मुझे खुद करके बताओ क्वेश्चन 5। हाँ, 60%। गाइस बोला हुआ क्या? A box contain बच्चे एप्पल एंड ऑरेंजेस। क्या है बच्चे? एप्पल और ऑरेंजेस। एप्पल का क्या रेशियो? 2। ऑरेंजेस का क्या रेशियो है? 3। अब मुझे बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्रूट्स आर ऑरेंज। अब्दुल्ला एप्पल कितने थे और ऑरेंजेस कितने थे? टोटल कितने हो गए रेशियो वाइज अब्दुल्ला? फ्रूट्स 2 and 3 add up to what अब्दुल्ला? टोटल रेशियो क्या है फ्रूट्स का? 5। यस सर। ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा मुझे बताओ अब्दुल्ला ऑरेंजेस वालों का रेशियो क्या था? 3। तो अब्दुल्ला मैंने ऊपर लिखा 3 और मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया बच्चे? तो 5 ones बच्चे एंड 5 20s। मेरा आंसर क्या आएगा? 60%। डू यू गेट दैट? यहाँ तक बात समझ आई बच्चे? जेन को क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो मैं उसको क्या लूंगा, जैसे ओल्ड एयर को 100 और जो जल्दी पहुंच जाए जिसको कम टाइम लग रहा है उसको मैं क्या लूंगा? तुम लोग मैं अगेन क्या कर रहे हो, स्पीड के उसमें देख लो। मैंने क्या बताया, बात क्या हो रही है सवाल में? टाइम की। स्पीड को नहीं देखो बच्चे। सुनो अब्दुल्ला वापस, सवाल में बात किसकी हो रही है? टाइम। और परसेंटेज के बारे में किसके बारे में बताया? स्पीड के बारे में। ऐसा ही है बच्चे। अब सुनो अब्दुल्ला, टाइम किसको ज्यादा लगता है किसको कम लगता है ये मुझे बताओ। केविन को कम लगता है, केविन को ज्यादा लगता है और जेन को क्या लगता है? कम टाइम। ये बात समझ आई बच्चे? सवाल ने बोला उसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड को साइड पे रख, टाइम को दे। जिसको कम टाइम लगता है उसको 100%। तो सही है अब्दुल्ला? अब मुझे बताओ शायान, केविन को कितना टाइम ज्यादा लगता है? 10% ज्यादा लगता होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है बच्चे? ये बात समझ आई बच्चे? अब अब्दुल्ला मुझे बताओ आपको किसका टाइम पता है, जेन का या केविन का? तो केविन के आगे मैंने क्या लिखना है? टी। और अब्दुल्ला मुझे फाइंड किसका टाइम करना है? जेन का। तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस सवाल में बच्चे इतना बच्चा कंफ्यूज हुआ था, पता है क्यों? देखो डिफरेंस क्या करना है अनस। अनस ये मैंने लास्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम समझाया था और मैं आगे तुम्हें सवाल से दिमाग में बिठा दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। बट अनस मेरी एक बात सुनो, सवाल में बात हो रही है टाइम की, ये चीज समझ आई अनस? Yes. और स्पीड का परसेंटेज किसका दिया हुआ है? स्पीड का। तो पहले स्पीड को साइड पे करो और टाइम के बारे में बात। अनस, जिसकी टाइम कम होता है या अगर पुराना साल और नया साल सवाल में होता है ना, तो मैं पुराने साल को 100% लिख। सही है बच्चे? यही बात बताई थी लास्ट क्लास में।
You can never write the new air as 100%. या जिसकी स्पीड कम है मारिया मैंने उसको 100%. अब केविन की स्पीड क्या है और टाइम क्या लगेगा केविन को ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा बच्चे 10%. ये बात 10%. समझ आई. तो 110 हो गया बच्चे. नाउ आई न्यू केविन का टाइम. अब्दुल्ला मैंने क्या लिखा टी एंड आई नीड टू फाइंड किसका टाइम, जेन का. समझ आई बात नहीं, बस दिस इज द आंसर. ओह यू कैन सिंपलीफाई, यू कैन राइट बच्चे 10t upon 11. Copy guys. 15 upon 4%. 15 upon 4. You are wrong. यही आंसर दिया गलत. अनस देखो बच्चे 4 3 क्या होता है बच्चे 12. 12 प्लस 3 क्या होता है 15 अपॉन. अनस मैंने आपको बताया बेटा फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, डिवाइड बाय. बहुत सारे बच्चे ये कंप्लीट नहीं करते मेरे बच्चे. क्यों? क्योंकि वो 2 डिवीजन देख के डर जाते. बट आप ऐसा नहीं करोगे. क्या आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख सकते हो? अगर 2 डिवीजन देख लो जाके डरना नहीं है. साइड पे अलग से क्या लिखना है बच्चे, डिवाइड बाय 100. डू यू गेट दैट? फिर बच्चे मैंने इसको सॉल्व करना है. 3 and 20 क्या आंसर आ रहा है 3/80. डू यू गेट दिस बच्चे? क्या आपको ये बात मेरी समझ आ गई मिस्टर अनस? ये सिंपलीफाई और नहीं हो सकता तो यू लीव योर आंसर एट दिस पॉइंट ओनली. ओके ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा मुझे एज आ वाले क्वेश्चन करके दिखाओ. क्या बताया था मैंने, एज आ से जो पहले होता है वो कहाँ होता है, न्यूमरेटर में. एज आ के जो बाद में होता है वो कहाँ होता है बच्चे, डिनोमिनेटर में. बेटा करो प्लीज. 103%. कैसे करा बच्चे? एज आ से पहले क्या लिखा है 1/0. एज आ के बाद क्या लिखा है 1. If I multiply this by 100 तो क्या आगा 103. तो क्या आपको एज आ वाले सवाल भी समझ आ गए बच्चे? Is there any problem so far बेटा? अनस बात समझ आई? Yes, I understood. अनस बेटा ये परसेंटेज प्रॉफिट दिख रहा है आपको? जी. तो इसमें मैंने क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100. याद है ना बच्चे? जी. जैसे ये वर्ड देख लो कुछ और सोचना ही नहीं है. सही है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला अब ये वाला सवाल अगेन पार्ट बी, जो मैंने चीजें सिखाई है उससे नहीं होगा, मतलब लाइक डायरेक्ट उससे नहीं होगा, कनेक्ट उसी से होगा. तो गाइज मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना. बच्चे ये लेंथ है, ये विड्थ है. आई वांट यू टू गिव दिस अ ट्राई ऑन योर ओन. थोड़ा सा दिमाग चलाओ. हाँ पार्ट बी. पार्ट ए आप खुद ही घर पे करोगे बेटा, सारे सवाल घर पे करने. मैं खाली वो सवाल करा रहा हूँ बच्चे जहां पे आप फंस सकते हो. स्माइल. ओके जी गाइज मुझे पता है कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, 99% आई थिंक इट्स राइट. कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं तो वो तो डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चे. बट मैं हर बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ. यहाँ पे कुछ वीक बच्चे हैं जो एक ही मेथड रखना चाहते हैं जो मैंने उनको सिखाया है. सही है बच्चे? तो पहले मैं अपने मेथड से सिखाता हूँ. बट कुछ बच्चे अगर 10% इंक्रीज हो रहा है और ये एल है तो 10% इंक्रीज पता है क्या होगा, 1.1 L. बात समझ आई बच्चे? कैसे करा मैंने ये सुनो. 100% में अगर मैं 10% ऐड करता हूँ अब्दुल्ला क्या आ जाता है 110%. राइट अब्दुल्ला? अब्दुल्ला पहले ये क्या था L. 100% में अब्दुल्ला इसकी वैल्यू क्या थी L. तो अब ये क्या आएगी अब्दुल्ला X. राइट बच्चे? तो अब्दुल्ला अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो मैंने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई से सब हो सकता है. तो अब्दुल्ला क्या ये 110L/100 हो जाएगा? इधर देखो अब्दुल्ला, वाह सुनो यार ये सवाल बच्चे देखो मेरी बात बहुत ध्यान से. अब्दुल्ला मेरा बच्चा ये देखो लेंथ है अब्दुल्ला, ये W. अब लेंथ क्या हो रही है अब्दुल्ला, लेंथ के साथ क्या हो रहा है बताओ मुझे बेटा. तो अब्दुल्ला अगर पहले लेंथ 100% थी, कितना इंक्रीज हुआ बच्चे 10%. तो क्या हो गया बच्चे आपका 100. अब्दुल्ला पहले लेंथ की वैल्यू क्या थी, अब क्या है बच्चे X. कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई अब्दुल्ला? आई नो कुछ बच्चा डायरेक्ट इसको 1.1 L लिख सकता है बट मैं हर तरह का बच्चा केटर कर रहा हूँ बच्चे. अगर आप स्मार्ट हो बच्चे बहुत अच्छी बात है, बट इस क्लास में जो स्मार्ट नहीं है बच्चे आपको उनको मोटिवेट करना है, मेरी हेल्प करनी है उनको मोटिवेट करने में. अब्दुल्ला क्या ये 1.1 L हो जाएगा नया वाला? हाँ या ना मुझे बताओ. ये बात क्लियर है अब्दुल्ला? हाँ तो अब्दुल्ला वो क्या होगा आपका बच्चे, मुझे बताओ बेटा. अगर ये 100 मैंने कितना परसेंट कम करा बच्चे 10%, तो क्या आ गया 90%. अब अब्दुल्ला मुझे बताओ पहले विथ क्या थी W. अब क्या आई अब्दुल्ला X हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा बच्चे. तो 100X इज इक्वल टू 90W. W क्या X क्या होगा अब्दुल्ला 90/100 दैट 0.9 W. यहाँ तक बात समझ आई मिस्टर अनस?
अगर Okay, तुम sir. डायरेक्ट कर सकते हो मस्तानी। अब मुझे बताओ पुराना वाला एरिया क्या था शान? एज आ बोला हुआ है। एज आ का मतलब जो पहले लिखा हुआ है एज आ के वो न्यूमरेटर में। इस्माइल पहले क्या लिखा है? न्यू रेक्टेंगल। व्हाट्स द न्यू रेक्टेंगल का एरिया शान? 1.1 एल अब्दुल्ला इनटू 0.9 राइट बच्चे डब्ल्यू। अब्दुल्ला व्हाट्स द पुराने वाले रेक्टेंगल का एरिया अब्दुल्ला? खाली एल इनटू डब्ल्यू। यस और नो? लेंथ इनटू विड्थ। तो 1.1 इंटू 0.9 क्या होता है बच्चे शायद? 1.1 इंटू 0.9 इज व्हाट बच्चों? बता दो 0.99। यस और नो? एल डब्ल्यू अपॉन एल डब्ल्यू। कैन आई कैंसिल दिस? और जब इस्माइल मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करूंगा दैट्स गोइंग टू बी 90%। मुझे पता है आप लोग में से मेजॉरिटी ने डायरेक्ट कर लिया, बट जिसको मैथ समझ नहीं आती आप लोग मेरे लिए ज्यादा मैटर करते। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यकीन मानो आपकी जिंदगी आसान है। जाकिर समझ आया? अनस एंड जाकिर अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी तो मैं इस बात की अश्योरिटी देता आपको कभी परसेंटेजेस में मसला नहीं आएगा। सेट अनस? अच्छा अनस बच्चे, अब ये वाले सवाल में परसेंटेज लॉस, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट, जाकिर कैसे होंगे सारे सवाल? परसेंटेज कुछ भी होता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है जाकिर? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। क्या फॉर्मूला? बेटा ये करना नहीं है, अभी आप घर पे करोगे। बच्ची मैंने लास्ट क्लास में सब पढ़ा दिया है बच्चे। अभी बच्चे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ ये वाले सवाल, ताकि ये पूरा मैं लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। एक प्रॉफिट वाला सवाल कराऊंगा बच्चे, एक टैक्स वाला सवाल कराऊंगा मेरे बच्चे, और एक आपको मैं वो वाला सवाल कराऊंगा डिस्काउंट वाला, और उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट्स कीप इट सिंपल। मुझे बताओ वैसे नॉर्मली बेटा अगर कोई चीज लेते शान उसमें टैक्स क्या होता है? ऐड होता है, ये बात पता है अनस आपको? अनस अब्बा बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं कहीं? अच्छा अनस अब्बा की जब सैलरी आती है तो क्या उसमें टैक्स माइनस होता है या ऐड होता है? माइनस होता है। ओके गुड। अब सुनो, मैथ में 100% सैलरी मिल रही है बट 15% टैक्स कट रहा है। पहले जो सवाल करा था शायद उसमें टैक्स पे करना था, खाने के बिल में ऐड होता है टैक्स, पर जब सैलरी आती है टैक्स कटता है ना तो माइनस। अनस तो कितना परसेंट रह गया? 85%। इस तरह से आपको जाकिर पहले डेटा बनाना है। 100 माइनस 15% क्या हो गया? 85%। क्या आपको जाकिर बात समझ आई बच्चे? अब मुझे बताओ मुझे क्या पता है इसका? ये बेटा उसकी सैलरी है 100%। अब्दुल्ला बेटा वो सैलरी बेटा 100% राइट बच्चे? हाँ मैं बता रहा हूँ। और बच्चे 15% टैक्स कहता तो सैलरी आफ्टर टैक्स सही है। अब बच्चे मुझे वैल्यू क्या बताइए? 760 बच्चे सैलरी है, सैलरी आफ्टर टैक्स है ना? ये सैलरी इस पॉइंट, और हमें फाइंड क्या करना है? कितने पैसे टैक्स पे करने के बाद? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। कहा बेटा 40% मैथ का कोर्स किससे हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बात समझ आई? तो ये आपका क्या होगा मेरा बच्चा? अगर मैं इसमें पेपर 1 है शान बेटा, याद है दिस इज पेपर 1 का सवाल। ओके गुड। अब बच्चे मैं इसको कैसे करूंगा? 100x 760 इंटू 85। अनस और जाकिर आपको ये बात बता रहा हूँ, बाकी सारे मेरे स्टूडेंट्स को ये बात पता है। कुछ बच्चे पहले पता है क्या करते जाकिर? मेहनत करते 760 इंटू 85 करने, एक वो मेहनत अलग, फिर वापस से डिवाइड करने में मेहनत कर। मैं उनको बोलता हूँ मेरे बच्चे पहले डिवाइड बाय 100। 5 के टेबल में अब्दुल्ला कितने से आता है? 17 से एंड 20। अब्दुल्ला कैन आई कैंसिल दिस 0 0? अब पेपर 1 का सवाल है, अब एक ही बार मैं मेहनत करूंगा 76 और 16। शान 7 6 का क्या होता है? 42। 7 7 का क्या होता है? 49। 49 प्लस 4 क्या आता है मेरे बच्चे? 53। ये कैंसिल। 1 6 का क्या आता है? 6। 1 7 का क्या आता है? 7। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर क्या आया? एक मिनट रुको बच्चों। 5 17 एंड 5 20 एक मिनट रुको 76 760 into 85 डिवाइड बाय 100 राइट? ओ एक सेकंड सॉरी, ये 0 0 कैंसिल हुआ बच्चे। 2 जा और बच्चे ये कितने जा होता है? 5 के 17 जा। तो बच्चे ये 2 और 76 कितने जा होता है 2 के टेबल में? 38। अब मैं क्या करूंगा अब्दुल्ला? 38 एंड 17 को मल्टीप्लाई। 7 8 से क्या आता है? 56। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा। 7 3 से क्या आता है? 21। 21 प्लस 5 क्या आता है? 26। ये बात समझ आई शायद? ये जगह हम खाली छोड़ देते शायद। 1 8 जा 8,
1 3 का क्या आता है 3, तो बच्चे मेरा आंसर आ रहा है 646। डू यू गेट दैट? अच्छा गाइस, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करके दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वो सवाल है जो मैंने आपको नहीं करवाया, मतलब मैंने आपको जितना करवाया ना उसकी नॉलेज पे आप ये कर सकते। ये वो सवाल है जो अगर मैं अलग अलग करने जाऊं ना तो मुझे 1000 चीज करानी पड़ेगी। अगर मैंने आपको वो 9 चीज करा दी 80% बच्चे, आपसे ये चीजें आसान से मैनेज हो जाएगी। तो मेरा बच्चा मुझे ये वाला सवाल खुद करके दो, रेक्टेंगल वाला नहीं, पेपर वन, ये सारे क्वेश्चन पेपर वन। 100% में मैंने कितना ऐड करा 150%। शान कितना हो गया? अब मुझे 100% की वैल्यू क्या बताई हुई थी 8। अब्दुल्ला मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब्दुल्ला। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया 40% कोर्स मैं आपको कैसे करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बच्चे। हाँ गौहर यू कैन लीव बच्चे। अनस कोई मसला बच्चे? अब्दुल्ला समझ आई बात? आराम से समझो अब्दुल्ला। बेटा देखो ऊपर किसको लिखना है ओरिजिनल वैल्यू 100%। देखो न्यू ईयर ओल्ड ईयर में क्या होता है पुराना साल 100%। अगर बच्चे लेंथ के बारे में बात हो रही जो ओरिजिनल है वो 100%। टाइम के बारे में मैंने क्या बताया जेन और केविन थे, जो जिसका कम टाइम है उसको 100%। सही है? अच्छा अब ये देखो बेटा क्या बोला 4B में टैक्स 20% लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है अब्दुल्ला टैक्स वाला? कॉस्ट प्लस टैक्स सेलिंग प्राइस। अब्दुल्ला कॉस्ट कितनी होती है बेटा 100%। अब कोई चीज बाय कर रहा हूँ तो टैक्स में पे करता हूँ, कितना टैक्स पे करूंगा 20। तो सेलिंग प्राइस क्या है अब्दुल्ला 120%। यस और नो? अब मेरा बच्चा मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन। आफ्टर टैक्स वॉज इंक्लूडेड, हमें वैल्यू क्या बताइए आफ्टर टैक्स, तो मैंने 60 उसकी सेलिंग प्राइस में देखी। हमें ढूंढना क्या है बच्चे टैक्स, तो मैं किसके आगे एक्स लिखूंगा 20 या 100 के? टैक्स क्या है ये ना बच्चे, तो मैं नहीं शायद अगर बोला हुआ होता टैक्स से पहले की कॉस्ट बताओ तो उसके आगे आप लोग लिखते हैं बच्चे। बट अभी खाली टैक्स देखो, डेटा बनाओ कॉस्ट टैक्स सेलिंग प्राइस 100 प्लस 20 120, जो पता है उसके आगे वैल्यू लिखो, जो फाइंड करना अगर टैक्स ढूंढना उसके आगे लिखो। इसी तरह ओरिजिनल प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है एंड सेलिंग प्राइस होता है, राइट अब्दुल्ला? तो 100 बेटा प्लस 20 120। अब मुझे लेट्स सपोज सेलिंग प्राइस पता है और एग्जामिनर बच्चे बोलता है मुझे प्रॉफिट बता दो, मैं प्रॉफिट के आगे एक्स लिखता हूँ। बात समझ आए गाइस? ये चीज क्लियर है? हाँ बेटा देखो लास्ट क्लास दी थी ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन। ओके बच्चे सुनो, मेरा बच्चा जब आप कोई चीज बाय करती है उस पर टैक्स पे करती हो क्या करती हो? तो टैक्स ऐड होता है कॉस्ट में, राइट? सैलरी में टैक्स कटता है, ये चीज क्या है? जब आप टैक्स पे कर रहे हो 100 प्लस कितना पे कर रहा बच्चे 20, तो 120%। बात समझ आई बच्चे? ये चीज क्लियर आउट हो गई मेरे बच्चे? यहाँ तक कोई मसला है आपको? अच्छा अब क्या सीन है मेरे बच्चों 100 प्लस बहुत 100 वैल्यू शायद एक मिनट रुक जाओ एंड हो रही है। 100 की वैल्यू मुझे कौन सी वैल्यू पता? आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू पता है बिफोर टैक्स वाली आयशा? तो बेटा मैं सेलिंग प्राइस के आगे लिखूंगा 60। बेटा हाँ 20% लिखी, टैक्स की वैल्यू नहीं लिखी ना, परसेंट तो मैंने अलग बना दिया ना डेटा, परसेंट का डेटा अलग बनता है वैल्यूज का। मुझे बेटा क्या पता है कॉस्ट पता है टैक्स पता है सेलिंग प्राइस पता है सवाल में, तो उसके आगे मैंने वैल्यू लिख दी। अब्दुल्ला ढूंढना क्या है? तो टैक्स के आगे मैंने क्या लिखा एक्स। अगर सवाल मुझे बोलता है यार कॉस्ट प्राइस बता तो मैं क्या करता बच्चे उसके आगे लिख। अच्छा गाइस अब सुनो यार एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसका मेरा आंसर आ सही। यहाँ तक कोई मसला? अनस कोई टेंशन है क्लास में तो मुझे बताओ बच्चे। अच्छा अनस बेटा मुझे क्लास के बाद अपने नंबर से मैसेज करो। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात